नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है? कह रहा है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। यानी कि रूम टेम्परेचर पे, यानी कि T1 हमारा कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन पे हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग कितना है 100 ओम। ठीक, अब ये कहा गया है कि what is the temperature of the element if the resistance found to be 170 ohm, that the temperature coefficient of material of the resistor 1.70 into 10 to the power minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब T2 बताना है कि किस टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 170 ओम हो जाएगा, और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा कितना गिवन है 1.70 into 10 to the power minus 4 पर डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस इनवर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसके लिए हमने ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था आपके एग्जाम में जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, बट हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं तो उस कंडीशन में हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्या होता है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ये हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है उसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप होती है। तो इसको आप सिर्फ फार्मूला को ध्यान रखना, R2 R1 लार्ज ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो अब हमें पता है R2, इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। R2 कितना है 170 माइनस 100, R1 कितना है 100, अल्फा हमें गिवन है, अल्फा कितना है 1.70 into 10 to the power minus 4, और T2 कितना है निकालना है, और T1 कितना है 27। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो ये इसका आ गया 17, इसको करते हैं तो कितना आएगा 1.7 into 10 to the power minus 2। ठीक है, तो इसको अगर हम नीचे ले आए तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगा, तो 1.70 into 10 to the power minus 2, ठीक, इज इक्वल टू T2 माइनस 27, ये कट जाएगा 10 टाइम्स, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 T2 माइनस 27, यानी कि T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 प्लस 27, T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एन नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 6.0 into 10 to the power 7 minus 7 मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ कितनी है 15 मीटर, एरिया कितना है 6.0 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। हमें बताना है रेजिस्टिविटी। तो ये आपका डायरेक्ट टेंथ क्लास का क्वेश्चन है, कैट फार्मूले पे बेस्ड आपको पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है R A by L। ठीक है, रो इज इक्वल टू R A by L। ओके, सॉरी रो इज इक्वल टू R L by A, तो R रो इज इक्वल, नहीं सही लिखा, रो इज इक्वल टू R A by L। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसमें क्या करते हैं, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 5, एरिया कितना है 6.0 into 10 to the power minus 7, और L हमारे पास कितनी 15 मीटर। तो इसको आई थिंक आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आपका जो आंसर आएगा वो 2 into 10 to the power minus 7 आएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी की रेंज क्या आती है ओम इंटू
मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? A silver wire has a resistance 2.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27.5 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस हमारा कितना है? 2.1। ठीक, T2 का है 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कितना रेजिस्टेंस है? 100 डिग्री सेल्सियस पे 2.7 डिटरमाइन द टेंपरेचर कोफिशिएंट, यानी कि हमें अल्फा बताना है। आपको फार्मूला हमने बता दिया है। फार्मूला क्या होता है? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। ये आपको है, यहाँ से अल्फा आपको फाइंड आउट करना है, तो आप अल्फा फाइंड आउट कर लीजिए। R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। तो मैंने फार्मूला लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। ठीक, 8 हमारा क्या है? 8 में हमें क्या करना है? हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू a 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पीयर। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं अच्छे से। ठीक है, अब 8 में क्या है? ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पीयर व्हिच settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome wire is 1.70 into 10 to the power minus 4 degree inverse, degree Celsius inverse. तो हमें बताना है स्टेडी टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? V इज इक्वल टू कितना है? 230 वोल्ट। ठीक, I1 इज इक्वल टू इनिशियल करंट कितना है? 2.3 एम्पीयर। I2 यानी कि आफ्टर 3.2 एम्पीयर है, और वो कितना है? 2.8 एम्पीयर। ठीक है, ठीक, अल्फा कितना है? 1.70 into 10 to the power minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स या पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें बताना क्या है? इसमें स्टेडी स्टेट पे हमें टेम्परेचर बताना है। ठीक, तो हमें पहले इसमें पता होना चाहिए कि R1 कितना है और टेम्परेचर कितना दिया है। सॉरी, T1 इज इक्वल टू कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T2 हमें बताना है। बताना क्या है? T2। तो फार्मूला तो आपको पता है क्या होता है? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। ये फार्मूला आपको पता है, बट हम ये R1 R2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो R1 R2 को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करिए? डायरेक्ट फार्मूला यूज किए। R1 इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू क्या है? V गिवन है, I1 गिवन है, तो R1 इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I1, यानी कि 230 अपॉन 3.2, और R2 इज इक्वल टू कितना है? V अपॉन I2, 230 अपॉन 2.8। यहां से आपका निकल आएगा R1 और R2। अब ये R1 और R2 यहां से निकाल के T2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक, तो हमारे पास जो R1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 71.87। इसको हम ऐसे लिख लें 71.87, और दूसरे की है 82.1। 82.1। ठीक है, अब यहां निकाल लेते हैं 82.14 माइनस 71.87, तो कितना आएगा? 71.87 का 1.70 into 10 to the power minus 4 T2 माइनस 27। ओके, अब क्या करना है? ये कितना आ जाएगा भाई? 14 माइनस 7 कितना आएगा? 2, और 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 1 10.27। ठीक है, अपॉन 71.87 मल्टीप्लाई बाय 1.70 into 10 to the power minus 4 is equal to T2 minus 27। T2 minus 27, तो यहाँ पे आप T2 की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 840 डिग्री सेल्सियस।
डिग्री सेल्सियस। T2 हमने डायरेक्ट निकाल दिया है, ध्यान रखना T2 हमने डायरेक्ट निकाल दिया है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। आप अपने आप सॉल्व करिएगा कितना आएगा। तो अब हमें क्या करना है, स्टेडी स्टेट बताना एट रूम टेम्परेचर। तो स्टेडी स्टेट के लिए टेम्परेचर कितना आ जाएगा, T2 एट रूम टेम्परेचर, तो कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 840 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 867 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, 8 क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।